नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दिली दुआ है कि अल्लाह ताला रात के इन लम्हात में समातों को किताब व सुन्नत के लिए जिस तरह आप जगा के बैठे हैं, मेरा मालिक इनमें बरकतें दे दे और इनको कबूल फरमा ले। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अज़मतों मोहब्बतों के तज़किरे आप सुन रहे थे, उन्होंने इंसानियत को जिस कदर संवारा है, पूरी दुनिया भी मिलके उतनी नहीं संवार सकी। माँ अपने बच्चे को जैसे मालिश करती है, नहलाती है, नाक तेज करने के लिए दबाती है, सुरमे पहनाती है, तो ममता कहलाती है कि मां को बड़ा प्यार है। किताबुल्लाह की किसी भी आयत की जब भी तफसीर पढ़ी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की किसी भी हदीस को पढ़ा तो यूं लगा कि इंसानियत को चमका रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, संवार रहे हैं। इस मुलाकात में मैं अल्लाह से बड़ी उम्मीद करता हूं कि ये चीजें हमारे पास जिंदगी के आखिरी लम्हात तक जो खैर वाली हैं मालिक अता करता रहे, जो शर वाली हैं उनसे महफूज फरमाता रहे। भाइयों, फितनों का दौर है, ना चाहते हुए भी बंदा आजमाइश में मुब्तला हो जाता है। दुनिया में इंसानियत पे जितने भी बहरान आए हैं उनके पीछे तीन सबब खड़े हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिए थे। पहला सबब शुहुन मुता, इंसान में अगर बुखल आ जाए तो बड़े बड़े कीमती लोग भी बेकार हो जाते हैं। हुकूमतों के दिलो दिमाग में बुखल सवार हो जाए तो अवाम रुल जाती है। घर के सरबराह के पास सब कुछ होते हुए दिल तंग हो जाए तो खानदान वो बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, क्योंकि उनके हुकूक मर जाते हैं। मैंने बड़े बड़े खूबसूरत बच्चों को रुलते हुए धक्के खाते देखा। कौन थे? जो बड़े बड़े अमीरों की औलाद थे मगर फकीर नजर आए। तो सबब पीछे क्या है कि हमारे वजूद में घुटन आने लगती है। ये बुखल कभी वक़्त का होता है कि जिसका वक़्त है हम उसी को नहीं दे सकते। वक़्त का मूजिद अल्लाह है, खालिक अल्लाह है। जिसने वक़्त बनाया है, उरूज दिया है, हम उरूज में भी उसकी तरफ रुजू नहीं कर सकते। तो ये बंदा कभी ना कभी तबाही के धाने पे जाएगा। सलाफुन मुहलिकात, बर्बाद करके रख देती हैं अफराद को, कौमों को, ये बीमारियां और ये बखीली हमारे अंदर सिरायत कर चुकी है। किसी बंदे को मिलके देख लें, भाजी टाइम ही नहीं है। वो भाई टाइम है कहां फिर?
बस क्या ना जी मसरूफ हाँ। तो ये टाइम में अल्लाह से बरकत मांगे, नेमतों में बरकत मांगे और अल्लाह से रहमत का सवाल किया करें। एक बात याद रखिए, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जिंदगी में दिन रात में 24 घंटे नहीं, उनके 48 घंटे होते हैं मेहनत में, काम में, तवज्जो में, इन्हिमाक में। बैक वक्त वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल काम कर रहे होते हैं और अल्लाह बरकतें दे रहा होता है। वो मुआमला भी कर रहे हैं, वो रब को याद भी कर रहे हैं, वो कुछ हिफज भी कर रहे हैं, वो दूसरा साइड पे भी काम कर रहे हैं, वो अपनों का भी कर रहे हैं, बेगानों का भी कर रहे हैं। तो बुखल से अपने आप को निकालें। बखील बंदे के लिए ये दुनिया बड़ी सुनहरी है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपनी और दूसरों की दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहा होता है। शोहन मुता। और दूसरी चीज हवा मुत्तबा, कि इंसान 24 घंटे असीर बन के रहे अपनी ख्वाहिशात का, गुलाम बन के रहे। रहमान क्या कह रहा है कोई पता नहीं, रब क्या कह रहा है कोई इल्म नहीं, कुरान क्या बोलता है जानता ही नहीं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है पूछ के देख लो, इल्म ही नहीं। लेकिन मर्जियां, आपको पता है शिरक के पीछे, बिदआत के पीछे सबसे बड़ा जो सबब है, और दुनिया के बड़े बहरानों में से जो अजीम तर बहरान है, वो ये है कि बंदे में वफा का बहरान हो। वफाएं बेवफाइयों में तब्दील क्यों हो जाती हैं? दुनिया की सबसे बड़ी वफा तौहीद है कि जिसने बनाया है मैं उसी का हूं, और सबसे बड़ी बेवफाई शिरक। दूसरे नंबर की बेवफाई महबूब की मोहब्बत में शराकत है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन दोनों चीजों में कौम बहरान का शिकार है। पहले नंबर पे देखिए, 7 अरब लोगों में से 6.25 अरब के करीब लोग कुफर में मुब्तला है। वजह क्या है? ख्वाहिशात के असीर, जरूरतों के असीर, गुलाम बन गए। आंख जो मांगती है वो दिया जाए, कान जो सुनना चाहते हैं वो दे दिया जाए, मेरा दिल जो मांग रहा है फौरी हाजिर कर दिया जाए, शराब शबाब कबाब मेरे वजूद का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन इन ख्वाहिशात के ऊपर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तुम में से तब तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात मेरी ताबे नहीं कर देता। हम कर पाए तभी तो बहरानों का शिकार है। जिसको मिल रहे दीनदार लोग भी दुनियादार नहीं, जहां ख्वाहिश आ गई। यस, आप सोचिए, आप सोचिए, एक छोटी सी मिसाल है, सिर्फ दाढ़ी को बड़ा इजी लिया जाता है। अगर मूछें रखनी हो तो बाकमार रख लेंगे, जुल्फे रखनी हो तो बहुत खूबसूरत रख लेंगे। यहां ख्वाहिश क्या खड़ी है? मुझे नहीं समझ आई कि ख्वाहिश क्या है। एक ही ना कि लोग अप्रिशिएट करें, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा चांद सा चेहरा है, बड़ा हुस्न है, बड़ा जमाल है, बड़ा कमाल है। लोगों, जो ख्वाहिश आपसे वॉशरूम में कटवा के गंदगी में फेंकते हुए पैगंबर की सुन्नत का लिहाज नहीं करती, बाकी क्या करेगी? इसलिए 24 घंटे मत बंधे रहे। हमारा फोन पहले बंधा हुआ होता था तार के साथ, हमने आजाद करवा लिया। अब जहां जाते हैं उसे साथ ले जाते हैं। लेकिन हम अब बंध गए, हम बांधे गए हैं। 2 मिनट नजर ना आए, पेज ना खुले, अच्छा मैसेज भी कोई नहीं आया होता, लेकिन हम बार बार ना फिर है नहीं टच कर करके खोल, आया नहीं, ये क्या चक्कर है? और जो मैसेज आ चुका है, जिसका गुलाम होना चाहिए था उसके है नहीं। और बर्बादी का तीसरा सबब इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे टॉप पे जो मर्ज जा रहा है ना, सबसे टॉप पे, वो मर्ज ये है कि मेरे नाल दा कोई और नहीं है, मैं ही चंगा, मैं ही चौधरी। मैंने जिस शोबे में जिस बंदे को भी छेड़ा है ना, 2 मिनट में सुनाओ की हाल है, मैं बड़ा कमाल कर छड़िया जी, अरोड़ मैं बनाए जी। जिन्ना पाकिस्तान है ना सिर ते मैं ही चुके है।
मस्जिद के सदर साहब मैं एक दिन छेड़े, कहते जे मैं ना होंदा तो इस महल्ले च मसीत हाल कोई नहीं सी। मैंने खजान जी को पूछा, कहते भाजी मेरिया मेहनत ने, मैं अपने बच्चों का ढिड कट के इदा करके वो करके। मैंने ड्राइवर से पूछा, कहते भाजी पूरे रोड से चेक कर लो, गड्डियां बहुत चलन दी पर मेरे वर्गी नहीं जी कुछ चलाता। मैं अपने टेलर मास्टर को मिला, कहते भाजी यकीन करो जेड़ी हाथ च कटाई च कैंची च कैंचियां सब ने फड़ियां पर मेरे वर्गा कोई नहीं जे। मैंने चेक किया अपने शोबे को, देखूं मुझे इश्तिहार पे जिस भी खतीब का नाम नजर आया खतीब आजम ही नजर आया, तो छोटा कौन है? एजाबुल मरई बिनफ्सिही, औरतों को देखा तो उससे टेस्टी खाना कोई नहीं बना रही, जितनी मैं बेवफा उतना कोई और। ये भी तो कभी कहते ना कि मैं बेवफा हूं। अच्छा अगर सारे ही वफादार हैं तो बेवफा कौन है? मैं ही चंगा। इस मैंने शैतान को चौधरी से रुसवा करके इबलीस बना दिया। इस मैंने फिरौन को गोते दिलवा दिए। इस मैंने उजब पसंदी ने, हुसन पसंदी ने, खुद पसंदी ने, एक है खुदी, एक है उजब पसंदी, अपने अलावा कोई बंदा नजर ही नहीं आता। मैं पढ़ रहा था हलाले के लिए बेचारे कुछ लोग फंस के आ गए, उन्होंने कहा जी चलो मजबूरी है कराना तो है ही, बंदा दसो किदे को कराना। वो कहे जी बार बार इस्तिखारे में ना जी इस गुनाहगार का ही नाम आता है, इस गुनाहगार का ही नाम आता है। आप किसी को कह के देख लें, बीमारी की बात करके देख लें, 100 बंदा आपको मशवरा देते हुए मेरे तो ਤੁਹਾਡਾ खैर का कौन जी, मैं तुम्हें कहन दिया कर लिया जाए। भाई जाए किधर? इसी खुद पसंदी ने, उजब पसंदी ने मैंने सारे जहान को माड़ा कर दिया है। वैसे मैंने आंदा बहुत है पर आज पता नहीं क्यों नहीं आया जी। खैर ये निकालें, मैं की ना पिन निकालना सीखें। इस मैंने दुनिया में 4 चीजें खत्म कर दी हैं। दीन, खालिस दीन नहीं मिल रहा। हर बंदा कहता है जेड़ा मैं देन दिया ना वही चंगा जे। इसने जितनी जानी नुकसान है इस मैंने की है, मैं वेना केड़ा मेरे के खलोता है, इसी ने गर्दनें कटवाई। तीसरी चीज, सारा माल मेरा होना चाहिए, दुनिया में जितना फराड हो रहा है इस मैं के चक्कर में है। और चौथी चीज, दुनिया में जितना जिना, अवारगी, फहाशी है इस मैं के पीछे खड़ी है कि ये हुसन मेरा होना चाहिए, मेरे को जिन्ना दा लगदा ला लवा। ये वैलेंटाइन पे यही तो था ना। पिछले साल 100 का रिकॉर्ड था, इस साल मैंने पता किया, वो कहता जी मैं तो दस नहीं सकता कि मैं फुल मंडी तू किन्ने फुल मंगाए, एक ही बंदे ने मेरे को सारा आर्डर दे के चुक लेना। ਉਹਦਾ पता किया गया, कहता जी इस दफा पिछले तो सी ना लोकल असी लैवल ते काम करीदा सी, इस दफा मेरे ना जी 13,000 तो ज्यादा वैलेंटाइन बने ने, तो मैं पोस्ट किए ने बकायदा, वो जेड़े भेजी दे फुल शो। इस मैंने हमारी घर में कोई इज्जत नहीं रहने दी, अल्लाह के लिए इन तीनों चीजों से निकली है। और 3 चीजें बदले में ले लीजिए। हड्डियां फटियां होने तो की कर दे, कोई धो के कूच के कोई करीम करूम लभ के कोई उत्थे ला ही छड़ दो ना। दिल फटे होने, इस मैंने दिल फाड़ दिए हैं। मैं नहीं जी रहना, मेरी मन्नी जाए, मेरा फैसला नाफिज हो, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, सारा जमाना एक तरफ हो जाए, मैं कह छड़े है ना, यही चीजें खा गई। तो आइए इलाज कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था 3 चीजें निजात दिलाएंगी। कश्ती बन के बंदा कभी भी अंदर के पानी से ही डूबा है, बाहर के पानियों से नहीं डूबता। कभी कश्ती को मैंने नहीं देखा बाहर के पानी से कभी डूबी हो, अंदर के पानियों से जब अंदर आता है। इंसान कभी भी बाहर की चीजों से नहीं मरता, अपने अंदर के रिश्तों से मरता। कामयाबी के लिए पहला उसूल अपना लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, अल अदलु फिल गज़बी वर्रिदा। आपने इंसाफ नहीं करना। ये इंसाफ का जुमला में खा गया है, इसने हमें कहीं का रहने ही नहीं दिया। तर्जुमा गलत हुआ, नतीजे गलत निकले। मैंने जहां भी देखा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली, अल्लाह अदल का हुक्म देते हैं।
इसकी छोटी सी मिसाल ले लें, बीवियां 4 हों तो क्या करना चाहिए? इंसाफ, अदल का है कुरान ने। और अदल का माना यह नहीं कि एक नू घर बना के दिता तो 4 बराबर उदा दे गेट लगे होण, उदा दी गड्डियां होण। इंसाफ नुसफ से है, निस्फ, आधा इसका आधा इसका, आधा बेटे का आधा बेटी का। दीन अदल सिखाता है। विरासत में भी अदल, किसका हिस्सा कितना है ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो रब ने फैसला दिया है अदल पे मबनी है, अदल पे मबनी है। दियत मर्द की रब ने 50 ऊंट रखी, औरत की 100 ऊंट रखी। इंसाफ नहीं है, अदल है। किसने कहा इंसाफ? इंसाफ होता तो दोनों बराबर मुसावी होते। इस्लाम दीने मुसावात नहीं है, दीने अदल। इस गलती की तसहीह फरमाइए। अब आइए, मर्द जब मरा है तो 50 ऊंट मिलने किसको हैं? मर्द की कीमत 50 है। मैं थोड़ा जा चेक करन दिया भी रात 12 तो उत्ते तो नहीं टाइम हो गया हुण स्टैमिना है। बर्तन च गिलास च एक हद तक पानी पैंदा, बाकी बाहर ही डुलना है। मर्द की दीयत है 100 ऊंट, औरत की दीयत है 50 ऊंट। पूरा यूरोप चीखा है, कुफर चीखा है, वो जी इस्लाम में इंसाफ नहीं। हमने कब कहा इंसाफ है? अदल है। मर्द के 100 ऊंट रखे, मर्द ने कब्र में नहीं ले जाने, औरत को पीछे मिलने हैं, कमजोर है, ज्यादा दिलवा दिया। औरत मरी, 50 ऊंट रखे, औरत ने साथ नहीं ले जाने। ये कमी किसके हिस्से में आई? मर्द के। यार कमालेगा अल्लाह। और बात विरासत की आई, लड़के को डबल दे दिया, बेटी को सिंगल दिया। इंसाफ है? हम इंसाफ कहते नहीं, अदल है। क्या है अदल? बेटी जाएगी, बाप देगा। बेटी जिसकी बहन है भाई के दरवाजे पे आएगी, भाई देगा। भाई मिलने जाएगा, दे के आएगा। चचा दे के आएगा, ताया जी दे के आएंगे, मामू दे के आएंगे। ये पुत्र को सारे ने खाण ही होना। इन्हें बुढ़ी नूं भी देना है, इन्हें मां नूं भी देना है, इन्हें भैणों नूं भी देना है, बेटियां नूं भी देना है। ये देने वाला है, लिहाजा इसका हिस्सा भी मेरे रब ने डबल रख दिया। उसे वो भी आधा मिलना है, वो सारी जिंदगी मुफ्ती रहना। मैं नहीं आज तक वेख्या कि बीबी ने कभी दाज इस्तेमाल किया हो। तुहाडे हल हुंदा होवे तो होवे, साडे हल भाजी वो रजाई कदी नहीं जे निकलती जेड़ी मां ने दिती होवे। जे निकलती है तो मैनू दसो। एक गिलास के उत्ते सिर पाट जाते हैं, अब्बे बिश्ते की आखिरी निशानी सी, वो भी तुसी तोड़ छड्डिया। वो सेफ है, वो रासुल माल पड़ा हुआ है, जितना आ रहा है ऊपर से आ रहा है। तो तेरे रब ने अदल करवाया है। अगर शादियां हैं तो बीवियों में अदल। कैसा अदल? एक बुढ़ी बुजुर्ग है, उन्होंने कहो भी मैं इनू भी मेकअप का जेड़ा ना जी 50,000 का समान लैके देना। एक दरमियानी दर्जे दी, एक छोटी दी नहीं। छोटी की जरूरतें अपनी हैं, दरमियानी की अपनी हैं, बड़े की अपनी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों में अगर बीवियों को देखिए, अदल नजर आता है। और अदल करने के बाद भी अगर दिल में कोई मैलान का इजाफी पहलू है तो कहा अल्लाह ये मेरी तकसीम है। अंदर दे मैलान ते ना फड़ी। अदल का तकाजा बच्चों में क्या है? एक बेटा पहली क्लास में है, दूसरा माशाल्लाह 10वीं में है, तीसरा एमफिल में है, चौथा पीएचडी में है। ते पीएचडी वाले दा माशाल्लाह सेमेस्टर दी फीस है 2 लाख रुपया। ते पहली वाले नूं भी कहो भी इनू भी 2 लाख ही स्कूले दे के आना। मैं ये है इंसाफ। मैट्रिक वाले को भी 2 लाख ही देना है, ये है इंसाफ। और एमफिल वाले को भी 2 लाख ही देना, ये है इंसाफ। अदल क्या है? पहली क्लास का जितनी जरूरत और तकाजे हैं, मुमकिन है ओदा 2000 च सर जाए, दूसरे दा 20, तीसरे दा 50, अगले दा 2 ते टुर गया। अदल का तकाजा है, जिसका जितना है उसे उतना जिंदगी में जरूरत के तहत दिया जाए। इसलिए ये दीन अदल है। फल अदलु फिल गद्बि वर रिज़ा इमामुन आदिलुन इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। ये सारी चीजें बताती हैं कि जहां भी बड़े हो अदल करना, इंसाफ नहीं, अदल। अदल तो ये हमें अल्लाह अगर समझ दे दे तो कभी जिंदगी में धोखा ना खाए। दूसरी चीज वल कसदु फिल फक्र वल गिना, माली मामलात में मियाना रवि।
पाकिस्तानियों तो कदी नहीं हुई, या बेहद हथ घुट देंगे है ही नहीं कुछ, या इन्ना क मुंह खोल देंगे कि बल्ले बल्ले। मैं किसी की मिसाल नहीं लेता, मैं तनख्वाहदार तबके को थोड़ा थोड़ा जानता हूं, मेरे इर्द गिर्द सारा दिन रहते हैं। पहली तारीख को पूछते ने यार ATM च तनख्वाह नहीं आई, चैक नहीं जे कीता, 2-3 चेक 2 आवाज़ आ जांदियां जी आ गई है जी लै लो। अच्छा 3 तारीख तो लैके ना जी 8 तारीख तक, अज माशाल्लाह फलाने होटल ते जा रहे हैं, अज उत्थे खा रहे हैं, अज खाबा हो रहा है, अज मच्छी का आर्डर दिता है जी, फलाना दिता है जी, अज माशाल्लाह पांडा लैके आ रहा है, अज उधरों पांडा भरया है, ये कर रहे होते हैं। 10 तारीख तक बिल बुल दे के ना जेबां खाली, ते अब्बा ना पूरे टब्बर नूं घूरन लग पैंदा, खबरदार मैनू ना बुलाया जी, मेरे को जो सी मैं लाता। 10 से लेके 20 तक हिसाब किताब लगा के औखे सौखे होके घर के सौदे सामान दीगर चीजें ला करके ना बिल्कुल ठंडा तो दी कहन दिया हुंदा है, अल्लाह को परौना ना भेजी। ते नाल ही बैठे ना भाजी कोई 5000 हो जाए, अब मैं पहली नू मोड़ दूं। ये बंदा कौन है? इसके पास पैसा वाफिर है, इसके पास इत्तेदाल नहीं है, खर्च करने में इसको बैलेंस करना नहीं आता। और मेरा रब जब इम्बैलेंस कर दे, ये सजा है बंदे की इस दुनिया के अंदर कि जो कौम अपने मीजान को अनबैलेंस करती है, अल्लाह उसे बहरानों का शिकार कर देते हैं। और ये हदीस नबवी में है, सुनन इब्न माजा में मौजूद। अल्ले तलल्ले गलछड़े उड़ाएंगे, इधर लगा दे उधर लगा दे। तो ये एतदाल कसद बीवी से लेके शौहर तलक, शौहर से लेके बच्चों तलक, बच्चों से लेके बुजुर्गों तलक, मर्दों से लेके औरतों तलक, हर एक में होना चाहिए। अपने मुश्किल वक्त के लिए थोड़ा बचा के, इमरजेंसी के लिए कुछ रख के, स्पेयर रख के, अपने जो है वो एक हिसाब किताब में अपने चादर के मुताबिक पांव खोलना सीखिए, इंशाल्लाह कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और तीसरी चीज वह तक़वल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया। साड़ी प्रॉब्लम बड़ी सीधी जी है, हमारी जलवतें और हैं, खलवतें और हैं। कैमरे दे अगे साड़ी तस्वीर बड़ी सोहनी आउंदी है, ओही तस्वीर बंदे दी बुढ़ी अगे चेहरा हो रहा है, अम्मी अगे चेहरा हो रहा है, भैणां अल वेखू ते होर तरह, पुत्रां अल वेखू ते होर तरह, ते भाजी कहण डे यारां वल वेखू। क्या बात है, ये दोहरे तेरे। पहले तो कहते थे ना दो चेहरे, दो चेहरे, ये दो नहीं है। हमारे पास इतने मास्क हैं कि अल्लाह माफ करे, जितने मर्जी, जितने सूट उतने चेहरे, जितने पहलू उतने चेहरे नहीं। तक़वल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया। मैं जलवत में सूफी अल्लाह हूं, हाथ च तस्बीह, उंगली ते तस्बीह, गोटे च तस्बीह, टकाटक तस्बीह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल ही ली जाते। तो बाबा जी कहते तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरया। प्रॉब्लम इतनी है, मैं तन्हाई में जाऊं, वॉशरूम में मेरी जिंदगी और है, बेडरूम में जिंदगी और है, और जाहिर में अल्लाह के घर में मेरे से बढ़ के शरीफ कोई नहीं, और तन्हाई में मेरे से बढ़ के शायद शैतान कोई ना। अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो मुबारक हो। अगर आपको यकीन है कि मेरा रब मस्जिद में है, गली में है, बाजार में है, मोहल्ले में है, यारों में है, मां बाप में है, सब में मेरा रब देख रहा है, तो मेरी 4 चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। मेरी निगाह भी कंट्रोल, मेरी समात भी कंट्रोल, और मेरी गुफ्तार भी कंट्रोल, मेरा किरदार और मेरी चाल भी कंट्रोल। मेरा रब देख रहा है। क्योंकि मैं नहीं वेख्या कैमरे दे अगे आन के कोई बंदा जड़ा ना जी सुते बंदे नूं भी नाल वालियां जगह है कैमरा। ये जो स्टाइल है ना, ये अपना लीजिए, अपने हुस्न को, अपने जमाल को, जाहिर और बातन को बराबर कीजिए। बाकी 6 चीजें बड़े इख्तिसार के साथ, अगर आप चाहते हैं ना कि माजी को कोई गुनाह अल्लाह उसको कफारे में जान छूट जाए, उससे पुराना परचे जेड़े ने खत्म हो जाए, मैं अपने हिसाब से पुराने परचे मुक जान, जेड़े लड़े लोग ने वो राजी हो जान, फिर आप 3 छोटे छोटे काम कर लिया करें। एक, गर्मी या सर्दी में वुजू बराबर रखा करें, अल्लाह इसके बदले में बड़े बड़े गुनाहों के कफारे बना देता है इस वुजू को। व नकलुल अकदाम इलल जमाआत। दूसरा काम ये करा करें, जिथे जमात का टाइम होवे ना
टोरा पा दिया करो, काम रोक दे, चल पड़े। आप ये काम करके देखें, रब को देखिएगा कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे माजी, तुम्हारे हाल, तुम्हारे फ्यूचर को कैसा जबरदस्त बनाएगा। पहले नंबर पे वुजू गर्मी सर्दी च, देखने में मामूली काम है। अच्छा, तीसरा काम है इंतजार उस सलात इबादत सलाह। ईशा पढ़ के ना फिक्र करनी है फजर पढ़नी पढ़नी है, टेंशन ले लेनी है, अगला पैकेज लग जाएगा। मैं एक दिन देख रहा था, मेरा साथ में कुलीग है, तो कहने लगा भाजी जरा थोड़ा जिहा बैलेंस तो शेयर करिए। मैं की होया, मैं शाम ਨੂੰ तेन वाहवा सारा कर नहीं नहीं हुणे करे अजे। कहता जी किन्ने सारे MBs बचे ने, ये जे मैं हुण कर लिया ना तो ये भी नाल रल जाणगे, नहीं तो ये सारे उड़ जाने ने, तो मैं किन्ने सारे जमा किए ने। ये जवानों को बड़ा इल्म है। कहा इंतजार उस सलात इबादत सलाह, एक नेकी करके अगली नेकी की उम्मीद लगा ले। ये मैंने काम किया अगला करना है, ये कॉन्फ्रेंस हुई अगली रखनी है, ये मैंने नमाज पढ़ ली अगली पढ़नी है, ये मैंने दावत दी आगे देनी है, ये मैंने इज्जत दी है ये इज्जत आगे बढ़ानी है। नतीजा बड़ा खूबसूरत निकलेगा। तीन काम अल्लाह नाल पक्की यारी का नतीजा ने और सिला ने। एक कम अफशुस सलाम इफशाउस सलाम, जिन्हों जान दे उन्होंने तो सलाम लाईदा ही है, जिन्हों नहीं भी जान देना ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी सलाम की आदत बनाओ। सियालकोट च हुण जाणिया पछाणिया सलाम हो गया। मैं इन्हां नाल मिलूं तो होर अंदाज दूजे अच्छा यार रहन दे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जान पहचान की सलाम रह जाएगी, बाकी नहीं। एक काम करके देखें, आप किसी मोहल्ले में ना जाके रेंट पे रह लें, गली के अंदर रोजाना हर दुकान वाले को मिलकर भाजी सलाम अलैकुम, मैं गुजर रहा सी, मैं कहा चलो सलाम लै ला, आ मेरा नाम है ते भाजी तुहाडा की ना है। ये कह के टुर जाओ एवं एक लाइन च ना 5-10 मिनट 5-10 दुकाना ते। अगले दिन जो फिर गुजरो सलाम अलैकुम भाजी, कल सलाम लैके बड़ा मजा आया कह के टुर जाओ। अल्लाह ना करे कोई 5-10 दिन बाद कोई फड्डा बन जाए ना तो 10 बंदे गवाही देंगे यार बंदा चंगा है, जान पछाण कुर्बत मुहब्बत इज्जत आबरू। तो जे 10 दिन नहीं महीना पूरा साल आकड़ के गुजरो तो कोई फड्डा पै जाओ ना कहना ये नक ते मक्खी नहीं बहती, कौन असी नहीं जानते। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नुस्खा। और दूसरा वह इत्आमुत्तामी, डेरेदार बनो। अच्छा, डेरेदार लिए होना बनन लिए डेरा जरूरी नहीं। 5 B's तुहाडे कोल होनियां चाहिए ने। MBs पता ही है तुहानू, 5 B's अगर सुन रही ने। पहली B तो मुराद हुंदी है बेबे, दूजी तू बीवी, तीसरी तू बेटी, चौथी तू बहन, पंजवीं बहू। इन्हां पंजां नूं कह दो कि किते लोड़ लूड़ पवे ना मैं कह छड्डां ते जरा दिल दे नाल ना कुछ बना दे अजे, मैं चौधरी बन जाऊं, मेरे सिर दी पग तुसी जे। ये ना होवे परौणे आए हुण मैं कहां चाह ते तुसी अंदरों आवाज लो हैं तू तो रोज तो रहे ने, ते मैं उस वेले भांडा फड़ के ते दुध लभण जांदा वां ते घर काके वाला पिया होवे ते दवो नहीं। डेरेदार बनिए, डेरेदार इत्आमुत्ताम। आप खाने लगे हैं, आप खाने लगे हैं ना, एक पराठा है ते 5 बेली ने लुक के भी खादा जा सकता है, तो सद लो यार आ जाओ यार, अल्लाह बरकत पाऊ। और यकीन रखें कि एक का खाना 2 को, 2 का 4 को। आपकी शोहरत होगी है, बंदा कल्ला खाने वाला नहीं यार, ये लिहाज रखता है। आप परात पे बैठे, खाने पे बैठे, दे दिता जी कि देना है कि नहीं पकाया, जो बाद चलान होंदा है माशाल्लाह, चलो फिर तो गुजर गया। अल्लाह करे डेरेदार बने, दिल बड़ा करें। और कुछ नहीं, थोड़ा शोरबा बढ़ा लिया, 2 आलू बढ़ा लिए, थोड़ा सा गोश्त बढ़ा लिया, 2-4 घरों में भेज दिया, दुनिया में मोहब्बतें बढ़ती हैं, अल्लाह भी प्यार बढ़ा देते हैं। ते आखिरी काम जेड़े लाला जी पहले दस गए ने कि जिदे नाल बहुता प्यार पाउणा जे ना ओनू उदों मिलिया करो जिदों सारे सौ जाण। सारियां नूं सुआ के आ जा, 2 गल्लां करिए। जब सब सो जाए तो मुसल्ले पे आ जाना। और वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। जवानों में कहा करता हूं तुसी गल्लां लुको जांदे जे साडियां कहण वालियां हुंदियां ने। गल ये नहीं है कि सारियां नूं सुआ के ही असल महबूब नाल ते गल फिर हुंदी ना। मैसेज आया ना 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 ना, हाले अब्बू जागदे, हाले अम्मी जागदी है, हाले वड्डा भाई उठ पिया, हुण भाभी जाग पई है। जदों सारे सौ गए, चलो जी आ जाओ ऑनलाइन हो जाओ।
फिर जो मुला ने अजान देनी है तो उस वेले कहना अच्छा हूँ थोड़ा जिहा अख बंद कर लिए। ये जो मुलाकात है ना ये सबसे खास है, और ये इस महबूब जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं, ये तो दुनिया है। अल्लाह कहते हैं जब सब सो जाएं, खराटू में हो और नींद में हो, तो फिर तेरी साडे नाल लगी कादी जे तू भी सौ गई तो लगी वालियां नूं नींदर नहीं आउंदी तो तेरी किवें अख लग गई। आजा दो गल्लां करिए। जवानी नाम ही मुसल्ले पे खड़े होने का है, तन्हाई का है, ये खलवत का है, ये रब से मिलने का है, मांगने का, देने का, मनाने का है। आज तू टाइम दे दे, थोड़ा सा है, अगली पूरी लाइफ में जो सदा बहार है रब तुझको कुर्बतें देगा और पहचान देगा। फिर अर्श के साए भी होंगे, रब के साए भी होंगे, बहुत कुछ होगा। आपने पूरी कॉन्फ्रेंस सुनी मोटी मोटी चीजों पे, उनको लेके, और नहीं तो 2 4 5 10 नहीं, एक कदी तो अमल शुरू कर दो ना, इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस का मकसद भी पूरा हो जाएगा, थकावटें भी दूर हो जाएंगी और ये रात भी बहार बन जाएगी। और जिंदगी के अंदर अल्लाह से एक मांग ले, अल्लाह साडी अज दी रात ही साडे नामा अमाल च लिख के कबूल करके ते इनू ही नजात दा जरिया बना दे, तो दूर ते कोई नहीं। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।